दोस्तों, ये व्लॉग हमने तब शूट किया था जब कश्मीर की वादियाँ मुस्कुराती थी और हर मुसाफिर का स्वागत अपने खुले दिल से करती थी। लेकिन हाल ही में जो दर्दनाक हादसा पहलगाम में हुआ, उसने हर उस इंसान का दिल तोड़ दिया जो कश्मीर को मोहब्बत से देखता था। इस घटना में जिन मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, हम दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। रिप टू ऑल द इनोसेंट सोल्स। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया, और दिल से यही दुआ करते हैं कि जल्द ही कश्मीर एक बार फिर 100% सुरक्षित, शांत और सुकून भरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो हर दिल को छू जाता है। और हम वापस कश्मीर जरूर जाएंगे, क्योंकि कश्मीर हर एक हिंदुस्तानी की जान है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर कश्मीर सीरीज एपिसोड 6। कहते हैं कश्मीर धरती का स्वर्ग है, और जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो अक्सर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे नाम जहन में आते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ भीड़ नहीं है लेकिन सुकून बहुत है, जहाँ शोर नहीं है लेकिन नेचर की हर एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ हरियाली है, बर्फ है, नदी है और पहाड़ है, लेकिन किसी टूरिस्ट मैप का हिस्सा नहीं है। आज का हमारा सफर है दूध पत्री यानी कि दूध की घाटी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको शांति, प्रकृति और असली कश्मीर से रूबरू कराएगा। सुबह के 7 बजे है दोस्तों, और हम श्रीनगर से निकल चुके हैं दूध पत्री की ओर। रास्ता करीब 43 किलोमीटर का है, यानी 1.5 घंटे के आसपास का सफर। लेकिन यकीन मानिए, ये रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, ये खुद में एक एक्सपीरियंस है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर नज़ारे बदल जाते हैं। एक और ऊंचे देवदार के पेड़, दूसरी ओर खेत और पहाड़, और बीच में चलती हमारी कार, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। और उस शांति में हम सब टेंशन भूल जाते हैं, और ठंडे हवा का झोंका मन को छू जाता है। सफर आपको शहर की भागदौड़ से बहुत दूर ले जाता है। आपको यह एहसास कराता है कि असली सुकून कांच के घरों में नहीं, बल्कि इन पहाड़ों की गोदी में है। दूध पत्री को दूध की घाटी मतलब वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि कश्मीर के महान सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी एक बार इस घाटी में आए थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने जमीन पर अपनी लाठी मारी, और वहां से एक झरना फूट पड़ा। लेकिन उस झरने का पानी दूध जैसा सफेद था। तभी से इस जगह का नाम पड़ा दूध पत्री। भी यहाँ बहने वाली शालीगंगा नदी का पानी सूरज की रोशनी में ऐसा चमकता है जैसे दूध बह रहा हो। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि इस घाटी की पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। पैसे बचाने हैं तो बताता हूँ एक निंजा टेक्निक। अब सुनिए एक छोटा सा ट्रैवल हैक। जब आप दूध पत्री पहुँचते हैं तो वहाँ 2 तरह के पार्किंग पॉइंट होते हैं। पहला वाला जहाँ से आपको या तो घोड़ा लेना पड़ेगा या ATV राइड, और दूसरा जो नदी के एकदम पास है, जहाँ से बस 2 मिनट चलना है और आप अपने मेन पॉइंट पे पहुंच जाते हो। ज़्यादातर कैब ड्राइवर आपको पहले पॉइंट पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से ATV और हॉर्स वालों को कस्टमर मिलते हैं, और भाई उनका अपना कमीशन चलता है। इसलिए अगर आप यहाँ कैब से आ रहे हो तो अपने ड्राइवर को साफ बोल दीजिए कि हमें लास्ट पॉइंट तक लेके चलो, जहाँ तक रास्ता जाता है। नहीं तो आपको 2 किलोमीटर वॉक या ATV का चार्ज भरना पड़ेगा। लेकिन पहले पॉइंट से ATV राइड करके जाने का मजा भी कुछ और ही है। हमें पहले पॉइंट पर ही छोड़ दिया गया, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ATV का एक्सपीरियंस लिया जाए। तो हमने 3000 दोनों में ऐसे डिसाइड करके ATV ले लिया। और दोस्तों, जो एडवेंचर मिला वो तो आउटस्टैंडिंग था। खुली घाटी, उबड़ खाबड़ रास्ता और ठंडी हवा चेहरे से टकराती हुई। राइडर फ्रेंडली थी तो उन्होंने बीच में ही सेल्फ राइड करने भी दिया, जो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। बट उन्होंने अच्छा खासा इंस्ट्रक्शंस देके हमें अच्छी खासी बाइक कैसे चलानी है वो सारी चीजें समझाई थी, तो हमारे लिए आसान हो गया। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो ये राइड जरूर करना। और हाँ, फोटो के लिए हर 5 मिनट पर रुकने का मन करता है, इसलिए कैमरा और ड्रोन रेडी रखना है। दूध पत्री आए और मक्के की रोटी और सरसों दा साग नहीं खाया तो क्या खाया। यहाँ के लोकल लोग चूल्हे पे गरम गरम मक्के की रोटी बनाते हैं और उसके साथ सरसों दा साग परोसते हैं, और उसका स्वाद क्या बोलूं, एकदम देसी स्वाद। ठंडी हवाओं में गरम गरम रोटी का मजा ही कुछ और है। तो आपके अगले दूध पत्री के विजिट पे यह ऑथेंटिक टेस्ट जरूर ट्राई करना। जब हम मेन नदी के पास पहुंचे तो मन में जो सुकून आया उसे शब्द में बयां करना मुश्किल है।
नीले आसमान के नीचे बहती सफेद झील सी नदी, चारों ओर हरियाली और पीछे बर्फीले पहाड़। हम बस चुपचाप बैठ गए, ना कोई फोन ना कोई बात, बस प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव। वही हमने एक प्यारे से कश्मीरी बच्चे से कुछ तस्वीरें खिंचवाई और उसकी मुस्कान जैसे कि कविता की आखिरी लाइन हो। केतन और मैंने वही बैठकर पत्थरों से रॉक बैलेंसिंग की, जो एक तरह की मेडिटेशन भी है। हर पत्थर को ध्यान से रखना, उसका संतुलन बनाना और उसी दौरान खुद के विचारों का भी संतुलन बन जाना। जहाँ आने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, यहाँ आने का मतलब है अपने आप से मिलना। इस नदी के किनारे बैठकर आपको ये एहसास होगा कि जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी भी हो सकती है, और वो भी बिना किसी नुकसान के। अगर आप पूछेंगे कि दूध पत्री आने का बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं कहूँगा कि कभी भी आ जाइए। ऑल टाइम इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। लेकिन मौसम के हिसाब से एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। अगर आप स्नोफॉल में इंटरेस्टेड है तो नवंबर से लेकर मार्च एकदम सही रहेगा। लेकिन अगर आप लश ग्रीन घाटियाँ, मिल्की रिवर्स और बारिश का रोमांस चाहते हो तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आइए। और हाँ, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा वाटरप्रूफ जैकेट या रेनकोट, अच्छे से जूते और अम्ब्रेला साथ में रखिए। हमने तो रेंट पे ले लिया था। आजकल की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में दूध पत्री एक रिवाइंड बटन जैसा है। यहाँ आकर लगता है कि वक्त कुछ देर के लिए थम जाता है। आप सिर्फ एक पर्यटक नहीं रहते, आप इस घाटी का हिस्सा बन जाते हैं। पेड़ आपको पहचानने लगते हैं, नदी आपकी बात सुनती है और पहाड़ आपको अपनाते हैं। यही है दूध पत्री, एक वैली जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हेलो, फाइनली हम आज दूध पत्री आए थे। कल सोनमार्ग हुआ था। दिस इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत मजा आया इधर। एटीवी पे घूमे हम, तो ओवरऑल इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस इन कश्मीर। सो हम रेकमेंड करेंगे कि दूध पत्री जरूर आइए। बाकी सब मिस हो गया तो भी सब चलेगा। मिस हो गया तो चलेगा, बट दूध पत्री इज मस्ट टू बी विजिट प्लेस। बिकॉज पीछे देख रहे हो पूरे बादल है हमारे। 2 मिनट पहले इधर थे बट कुछ वीडियो नहीं आ रहा था तो हम रुके। हवा से बादल पीछे गए, फिर हमने वीडियो स्टार्ट किया। इतना सही व्यू है, बहुत अच्छा वेदर है। यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ठंडी भी लग रही है। यहाँ पर भी देखो ग्रीनरी ग्रीनरी है। मस्ट टू बी विजिट प्लेस। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर दूध पत्री व्लॉग। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय। बाय। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको दूध पत्री का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। हमारी कश्मीर सीरीज में आगे और भी हिडन जेम्स आने वाले हैं, तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुसाफिर कपल के साथ सफर जारी रहे। कीप ट्रैवलिंग।